हेलो एवरीवन। तो आज फिर से हम कल वाला ही लेसन आगे बढ़ाएंगे। कल हमने इसकी ट्रांसलेशन कर ली थी, आज उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो लेसन का नाम था अरुण्स फैमिली, लेसन नंबर 2, क्लास 3, और उसमें एक लड़का है जो अपने बारे में बताता है। तो कहता है आई एम अरुण एंड आई एम 8 years old। मैं अरुण हूँ, 8 साल का हूँ, 3rd क्लास में पढ़ता हूँ और मैं गांव में रहता हूँ। मेरे गांव का नाम है राजपुर। माय विलेज नेम इज़ राजपुर एंड आई हैव अ सिस्टर। उसकी एक बहन है जिसका नाम कविता है, वो भी 4th क्लास में पढ़ती है और वो 9 साल की है। तो वो बताता है कि हमारे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल राजपुर। ऐसे ही आपके स्कूल का नाम मैंने बताया था, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पसीना खुर्द पानीपत। और उसके फादर हैं, फादर के बारे में बताया कि ही इज़ फार्मर। उसकी मदर हैं, टीचर हैं और उसके फादर उसकी मम्मी की हेल्प करते हैं काम में और उनका घर साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। ठीक है, ये हमने कंप्लीट लेसन कर लिया था विद ट्रांसलेशन। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में सिर्फ आज हम थोड़ी सी चीज़ें करेंगे, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, उससे कि आपका लेसन कॉम्प्रीहेंड हो जाएगा कि हमने पिछले लेसन में क्या किया था, वो आपको याद आता जाएगा और आप फिलअप्स भरते जाना। मैं साथ साथ बोलती हूँ, आप कॉपीज में ज़रूर लिख लीजिएगा। मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी आज सेंड कर दूँगी। तो फर्स्ट है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स का मतलब हमें बताना है कि जो ये सेंटेंस यहाँ एक्सरसाइज में दिया गया आपको, वो ठीक है या ठीक नहीं है। अगर ठीक है तो हम उसके सामने ट्रू लिखेंगे, ट्रू पूरा नहीं, सिर्फ टी। और अगर गलत है तो लिखेंगे फॉल्स, फॉल्स का कैपिटल F लिख देंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है अरुण लिव्स इन ए सिटी। अभी आपको पता होगा अरुण कहाँ रहता है। अरुण तो गांव में रहता है, ही लिव्स इन अ विलेज। तो सिटी तो गलत हो गया, तो इसके सामने आप लिखिए F। F मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब झूठ या फिर ये जो बात बता रहे हैं वो गलत है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है कविता इज़ अरुण्स सिस्टर। तो क्या नाम था कविता, अरुण की सिस्टर का कविता ही था ना, तो ये ट्रू है। इसके सामने आप लिखिए कैपिटल में T। थर्ड सेंटेंस है अरुण्स फादर इज़ अ फार्मर। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो अरुण के फादर एक फार्मर ही तो हैं लेसन में, तो आप लिखिए T। फोर्थ है कविता's बेस्ट फ्रेंड इज़ माया। अभी लास्ट के एक पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि होमवर्क करने के बाद हम भाई बहन दोनों घर के सामने खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन उसमें किसी फ्रेंड का तो जिक्र नहीं किया है। फ्रेंड के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम इस चीज़ को जानते ही नहीं हैं, तो हम इसको फॉल्स लिखेंगे। तो फॉल्स के लिए हम लगाएंगे F। ये हमारे ट्रू फॉल्स की एक्सरसाइज में 4 ही सेंटेंस थे, हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद है कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब खाली स्थान भरो। आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें एक खाली जगह मिलेगी, उस खाली जगह में आपको दिए गए ऑप्शंस में से एक चीज़ भरनी है। 2 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, उसमें सिर्फ आपको एक चीज़ भरनी है जो कि करेक्ट है, उसको आप फिल इन द ब्लैंक्स में भरिए। तो फर्स्ट सेंटेंस इन्होंने दिया है अरुण्स डैश इज़ अ फार्मर। तो अरुण आगे ऑप्शंस में दिए हैं फादर और मदर, तो आपको पता ही है कि अरुण के फादर फार्मर हैं, तो वहाँ पर हम लिख देंगे फादर FATHER। अरुण्स फादर इज़ ए फार्मर, उसकी मम्मी तो नहीं थी ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस है अरुण्स डैश इज़ अ टीचर। तो सामने में 2 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं, मदर और टीचर के लिए दिया है और टेलर दिया है। तो अरुण की मदर थी, टीचर थी, तो हम यहाँ लिखेंगे टीचर TEACHER। अरुण's मदर इज़ अ टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस है आवर डैश इज़ ऑलवेज नीट एंड क्लीन,
और ऑप्शंस में दिया है हाउस और फार्म। तो अरुण तो अपनी फैमिली के बारे में ही बता रहा है, और फार्म तो खेत होता है। लेकिन जो लास्ट कुछ सेंटेंस थे उसमें बताया गया था कि हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाउस, आवर हाउस इज़ ऑलवेज नीट एंड क्लीन। लास्ट सेंटेंस है आफ्टर डूइंग देयर डैश अरुण एंड कविता गो टू प्ले। ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक दिया है होमवर्क और दूसरा दिया है क्लास वर्क। तो इसमें हम भरेंगे होमवर्क। उन्होंने बताया था कि हम होमवर्क करने के बाद बाहर खेलने के लिए जाते हैं घर के बाहर, तो आप यहाँ पर भरिएगा होमवर्क। और बस ऐसे ही हैं तो एक्सरसाइज। आज आप इतना ही काम कीजिए इंग्लिश के लिए, और मैथ्स और हिंदी का भी हम लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। मैथ्स और हिंदी की भी आपके बुक्स के साथ भी कंप्लीट करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसी लेसन के। तो ये सब आप कीजिए और साथ साथ लर्न भी कीजिए। लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन स्टडी का लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल की सिर्फ बिल्डिंग्स बंद हुई हैं, लेकिन स्टडीज़ बंद नहीं हुई हैं। आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट एकदम रेगुलर रखिए, काम कंप्लीट कीजिए डेली। अब जो भी आपको काम दिया जा रहा है वो करिए, ताकि आपको फिर बाद में बर्डन ना हो। ठीक है, ओके, बाय।